हेलो स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस के अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे विद्युत धारा। और उस विद्युत धारा के अंदर हमने विद्युत धारा की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विभव, विभवांतर, विद्युत परिपथ और परिपथ में प्रयुक्त होने वाले उपकरण और उनके संकेतों के बारे में जान लिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ओम का नियम। ओम का नियम, देखिए बेटा, वैसे नाम से पता चल रहा है ओम का नियम, यानी कहने का मतलब ये दिया किसने होगा? ओम ने दिया होगा। ठीक है, कब दिया है? देखिए सन 1826 के अंदर। देखिए एनसीईआरटी के अंदर 1827 दे रखा है, आरबीएससी के अंदर 1826 है। ठीक है, तो सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम, एक वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में क्या किया? विद्युत धारा, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य संबंध बताते हुए कि इन दोनों में क्या संबंध होता है, एक नियम प्रस्तुत किया। उसी नियम को कहते हैं ओम का नियम। देखिए ये नियम है क्या, वो हम अब देखेंगे। देखिए ओम के नियमानुसार हम बात करें तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर यदि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि उसमें विद्युत धारा, इसको आई से प्रेजेंट करते हैं, पीछे हमने देखा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के दोनों सिरों के मध्य, ठीक है, या दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट, परिभाषा है। क्या है ओम का नियम? हम बात करें किसी चालक की भौतिक अवस्था को। देखिए भौतिक अवस्थाएं चालक की कौन कौन सी? चालक की लंबाई, चालक की मोटाई, चालक का टेम्परेचर और चालक तार जो बना हुआ है जिस पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, इनको कांस्टेंट रखकर, कांस्टेंट मतलब इनको अपरिवर्तित रखकर अगर चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभव में जो अंतर है V, वो उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं, अर्थात विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा यानी I, विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I से। ठीक है, देखिए मैं इसको अब ऊपर समझा रहा हूं, यानी मैं इसको ये भी कह सकता हूं V समानुपाती I। V, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
V समानुपाती I, समीकरण नंबर 1। देखिए डायरेक्टली अगर आपको कभी पूछ ले कि ओम का नियम क्या है, ठीक है, तो ओम का नियम है विद्युत धारा और विभवांतर जो है, किसी भी चालक तार का जो विभवांतर है या और उसमें बहने वाली जो धारा है, उन दोनों वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो देखिए समानुपाती को हटाने पर देखिए जब समानुपाती के चिन्ह को यहां से हटाएंगे तो V बराबर, जैसे ही इस चिन्ह को हटाएंगे यहां पर एक नियतांक आ जाएगा R, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं V बराबर IR। ठीक है, वही बात है, इसको चाहे इससे गुणा कर दो चाहे इसको इससे गुणा कर दो, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी कि विभवांतर V बराबर क्या हो गया IR, ओम के नियम से V बराबर IR। ठीक है, आगे देखिए यहां जो R है, R एक नियतांक है, ठीक है, यानी कांस्टेंट मान है, ठीक है जो किसको व्यक्त कर रहा है, जो चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है, चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। ठीक है, चालक के प्रतिरोध को व्यक्त कर रहा है, राइट। अगर हम इसके R के बराबर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा हमारे पास में, V बटा I, समीकरण नंबर 3। ठीक है, देखिए यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा। ठीक है, आगे हम बात करें प्रतिरोध का मात्रक। देखिए प्रतिरोध का मात्रक, देखिए ये नियम किसने दिया, ओम ने, तो ये भी तो चाहेगा कि अपना भी कोई नाम हो। ठीक है, तो इसलिए क्या किया इसने, इस प्रतिरोध का जो मात्रक है अपने नाम पर ही दे दिया ओम, मात्रक ओम। ठीक है, इसको इस चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओम होता है, तो ओम बराबर क्या होता है, देखिए ओम बराबर हमारे पास में हो जाएगा विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट, अतः हम ये कह सकते हैं ओम बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर हो जाएगा। अब देखते हैं एक ओम की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, तो एक ओम की परिभाषा को समझने के लिए हमारे को कुछ नहीं करना, एक ओम बराबर लगा देंगे, जैसे देखो एक ओम की परिभाषा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक ओम की परिभाषा क्या होती है, एक ओम की परिभाषा। ठीक है, देखिए एक ओम बराबर 1 वोल्ट, हमने कुछ नहीं किया इस सूत्र में, जैसे कि जैसे था वैसे कि वैसे रख दिया, वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। देखिए परिभाषित कैसे करेंगे, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, यदि उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है, ठीक है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा, या चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, तो ये 1 ओम की हमारे पास में क्या हो गई, परिभाषा हो गई। इस पे बहुत सारे सूत्र सवाल भी जो है हमारे पास में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमारा इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि भाई ये ओम का नियम है V समानुपाती I, क्या ये सही है, तो इसका सत्यापन हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का
सत्यापन, सत्यापन, ठीक है। प्रायोगिक सत्यापन भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रायोगिक सत्यापन। देखिए बेटा, एक प्रयोग के माध्यम से हम ओम के नियम का क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। इसके लिए हम एक परिपथ बनाएंगे, यहाँ पर विद्युत सेल या एक बैटरी जोड़ते हैं, यहाँ एक कुंजी लगाएंगे। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो के अंदर जो परिपथ के अंदर काम आने वाले जो मुख्य उपकरण हैं उनके बारे में समझाया था और उनके चिन्ह। ये हमारे पास में धारा नियंत्रक होता है जिसको RH के द्वारा व्यक्त करते हैं। इनको हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो है तो देखें एक बार। यहाँ पर धारा को मापने के लिए हम एमीटर जोड़ेंगे और इसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं, इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये सब मैंने पीछे आपको समझा दिया था। ये हमारा चालक है जिसकी भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रख के और हम इसके अंदर धारा प्रवाहित करके और V और I के बीच में संबंध देख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर। देखिए बेटा, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर। अब देखो, धारा हमेशा किधर से किधर बहेगी, प्लस से माइनस की ओर परिपथ के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में एमीटर और ये हमारे पास में वोल्ट मीटर, ठीक है, का पाठ्यांक लेंगे, इसमें भी पाठ्यांक लेंगे, ठीक है। अब देखिए, नंबर 1 पे जब यहाँ पर कुंजी नहीं लग रही है तो उस कंडीशन के अंदर इसमें धारा नहीं बह रही है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर एमीटर में 0 विद्युत धारा है तो वोल्टमीटर में भी क्या है, 0 विभवांतर है, ठीक है। ये तो एम्पियर में है और ये क्या है, वोल्ट में है, याद रखना। नंबर 2, हमने मान लीजिए इस धारा नियंत्रक कुंजी लगाने के बाद में धारा नियंत्रक से यहाँ पर धारा का मान किया 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर। और मान लीजिए वोल्टमीटर के अंदर पाठ्यांक आ रहा है हमारे पास में 2 वोल्ट, ठीक है, यानी इसके अंदर आ रहा है 2 वोल्ट और इसमें 0.5, देखो 0.5 और यहाँ पर आ रहा है 2 वोल्ट। अब क्या है कि हम धारा नियंत्रक से इसके मान को अगर हम दुगना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 1 एम्पियर कर रहे हैं, 1 एम्पियर कर रहे हैं, ठीक है, और अगर इसका मान दुगना हो जाता है उसी अनुपात में बढ़ता है। देखिए V समानुपाती I का मतलब है उसी अनुपात में बढ़ना और उसी अनुपात में घटना। एक का मान, विद्युत धारा के मान को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे V का मान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर V का मान कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसको और बढ़ाया, 1.5 एम्पियर किया, ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, 6, ठीक है, 6 वोल्ट हो गया। 1.5 किया तो यहाँ पे 6 वोल्ट हो गया। इस प्रकार से हमने एक बार इसके मान को बढ़ाकर देखा और फिर हमने उसी अनुपात में अगर घटाया, ठीक है, तो V का मान भी उसी अनुपात में घटता है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ इस प्रयोग से हमारे को ये पता चला कि जब धारा के मान को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं V का मान भी उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम I के मान को जिस अनुपात में घटाते हैं उसी अनुपात में V का मान भी क्या होता है, घटता है। इसका मतलब है कि V विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती। क्योंकि हमने तार की भौतिक अवस्था को ध्यान रखना, ये शर्त है कि इसकी भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी इसकी तार वो ही होना चाहिए, उसकी मोटाई नहीं बदलेंगे, उसकी लंबाई नहीं बदलेंगे, उसका टेम्परेचर नहीं बदलेंगे, ठीक है, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि किसी भी चालक तार की अगर भौतिक अवस्था को स्थिर रख के उसमें चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है विभिन्न मान की, तो विद्युत धारा और चालक तार के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे विद्युत धारा और जो विभवांतर है उनके बीच में जो ग्राफ है वो किस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप इन मानों को ग्राफ में अंकित कर सकते हैं। ध्यान रखना समानुपाती है एक दूसरे के, तो इसलिए ग्राफ भी क्या होता है, सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। मैं यहीं पे समझा देता हूँ। आज
इस ग्राफ को भी देखिए, V और I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे, V एवं I के मध्य ग्राफ, तो ये ग्राफ हमारे को सीधा प्राप्त होगा। देखिए अगर x अक्ष पे हम विद्युत धारा ले रहे हैं, विद्युत धारा, ठीक है, I, और y अक्ष पे अगर हम ले रहे हैं विभवांतर V, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, तो ठीक है। तो देखो यहाँ अगर हम एक बड़ा खाना बराबर 0.5 एम्पियर मान लें, इस पे x अक्ष पे पैमाना, और y अक्ष पे हम क्या मान लेंगे, एक बड़ा खाना बराबर 2 वोल्ट मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए 0.5 पे 2 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, 1.5 पे सॉरी एक वोल्ट जो एक धारा है, विद्युत धारा 1 एम्पियर, उस पर 4, 1.5 पे 6। इस प्रकार से अगर हम इनको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यानी हमेशा ध्यान रखना, ये सीधी रेखा प्राप्त होने का मतलब है